हेलो बच्चों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सीबीएसई पोर्टल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में, जो कि क्लास 8 का पहला चैप्टर है। इनफैक्ट इफ़ यू आर फ्रॉम क्लास 7th, दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि वहाँ पर भी जो है कुछ बेसिक्स आपके लिए दिए हुए हैं। तो क्लास 8 में जो ये पहला चैप्टर है रैशनल नंबर, इसमें क्या क्या हमें पढ़ाई करना है उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो आपको पढ़ाई करना है, या फिर मैं यहाँ पे जो आपको डिस्कस करूँगा, तो सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि रैशनल नंबर क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो नो डाउट आपको बहुत ही हेल्प करेगा इफ़ यू आर फ्रॉम क्लास 8। इनफैक्ट इवन इफ़ यू आर फ्रॉम क्लास 9, दिस चैप्टर इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो या फिर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सीबीएसई पोर्टल। तो जो तीसरा चीज़ है इस चैप्टर में हमें पढ़ाई करना है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, कि कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे कंपेयरिंग करेंगे। ओके, कंपेयरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, तो दो या दो से अधिक रैशनल नंबर्स दिए हुए होंगे, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। ओके, फिर उसके बाद जो पांचवा टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑन दी नंबर लाइन। किसी भी रैशनल नंबर को जो है हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। ओके, फिर उसके बाद जो सिक्स्थ टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर्स। जिस तरीके से आपने इंटीजर्स या फिर नेचुरल नंबर्स प्रीवियस क्लासेस में आपने ऐड करना सीखा, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो है हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीज़न करेंगे। ओके, इट इज़ सिमिलर टू दोज फ्रैक्शंस, आपने जो फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा था उससे ऑलमोस्ट ये मैच करता है। ओके, तो आपको वो भी बेसिकली पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर। ओके, तो ये सब चीज़ भी मैं डिस्कस करूँगा, छोटी छोटी चीज़ें इस पूरे चैप्टर में। फिर उसका जो सातवां टॉपिक है इसमें वो है एडिटिव इन्वर्स के बारे में, कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। ओके, तो किसी भी रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। ओके, कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा या फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो है उसमें हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो ये सारे जो है टॉपिक्स इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, इसको हम समझते हैं। ओके, तो बाय डेफिनेशन, अगर आपका बुक का डेफिनेशन की हम बात करें तो उसी को हम समझते हैं कि उसमें ये कहता है कि अ नंबर इन दी फॉर्म a बाई बी। ओके, फॉर एग्जांपल कि कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, जैसे ये है 2/3। ओके, ये एक नंबर दिया हुआ है, तो अ नंबर इन दी फॉर्म a बाई बी वेयर, जहाँ पे a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये जो है आपका a और b, ये दोनों जो नंबर है ये क्या होगा, इंटीजर्स होगा। ओके, क्या होगा, इंटीजर्स होगा। एंड आई होप कि आपको मालूम है इंटीजर्स क्या होता है। तो सिंपल वे में अगर हम डिफ़ाइन करें, आपको रिवाइज़ करें कि इंटीजर्स क्या होता है, तो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे -2 हो गया, 1 हो गया, -5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, -5 हो गया, ये सभी क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं। ओके, तो ऐसा नंबर जो a बाई बी, यानी जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा 2/3 या फिर 3/5, -3/5, कुछ भी नंबर हो सकता है जो a बाई बी के फॉर्म में हो, और a और b जो है ये b हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया, a, ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ये चीज़ है। ओके, अब अगर हम देखें कि ये रैशनल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली ये दो टाइप के रैशनल नंबर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, वो होता है एक आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, और दूसरा जो रैशनल नंबर होता है वो नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। तो कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। जैसे पॉजिटिव रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो गया 2/3। ओके, 7/5 हो गया, 1/2 हो गया, 3/7 हो गया, ये सभी क्या हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं बताना भूल गया कि ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो यानी ये जो है अगर हम लिख रहे हैं 2/3
ज़ीरो, तो यहाँ पे बी क्या हो गया आपका, बी जो है ज़ीरो हो गया, तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इनफैक्ट ये नंबर ही डिफाइंड नहीं है। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो वो सभी नंबर जो ए बाई बी के फॉर्म में होंगे, ठीक है, और जहाँ पे जो है ये बी जो है बेसिकली जो डेनोमिनेटर आप जानते होंगे कि नीचे वाले इसको हम क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो डेनोमिनेटर जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर के जो दूसरा वाला टाइप है वो जो कि है नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो ये क्या होते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो ये हो जाएंगे जैसे -2/3 हो गया, ओके, फिर -1/2 हो गया, या फिर -5/6 हो गया। तो ये सभी जो नंबर्स हैं, ये सभी जो हैं ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। ओके, आई होप कि रैशनल नंबर क्या होता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो आपको इसमें पढ़ाई करना है। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं रैशनल नंबर के। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज़ को बताने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि आपके बुक में दिया हुआ होगा, एक होगा एसोसिएटिव लॉ दिया हुआ होगा, फिर उसके बाद होगा आपका कम्यूटेटिव लॉ, ओके, फिर उसके बाद लिखा हुआ होगा एक क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इन सभी को जो है हम देखेंगे जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो वहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, उससे पहले जो है हम देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ कुछ रैशनल नंबर्स की क्या हैं, जिसमें पहला प्रॉपर्टी है कि इफ़ a बाई बी इज़ अ रैशनल नंबर, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये 2/3 जो है आपका एक रैशनल नंबर है। ओके, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो मैं एक पॉजिटिव रैशनल नंबर को ही लेके चल रहा हूँ। ओके, अब जो है एंड m इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीजर। अब m जो है कोई एक इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर का मतलब हो गया कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि वो ज़ीरो सिर्फ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -5 भी, बट ज़ीरो नहीं होगा, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तब क्या होगा कि a बाई बी में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नॉन जीरो यानी m से, जैसे यहाँ पे कि ये a बाई बी जो है एक रैशनल नंबर है। ओके, अब इसमें जो है m जो कि एक नॉन ज़ीरो इंटीजर, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बराबर होगा, ये क्या होगा, बराबर होगा। ओके, और इसी प्रॉपर्टी के बाद जो है एक चीज़ निकल के आता है कि जो रिज़ल्ट आया यहाँ पे, ठीक है, ये जो रिज़ल्ट आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, एक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल कि 2/3 जो है आपका एक रैशनल नंबर है। ओके, अब हमने क्या किया, इसमें जो है एक नॉन ज़ीरो जो है इंटीजर यानी मल्टीप्लाई कर दिया 3। अच्छा, ऊपर भी करना है और नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे भी हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिज़ल्ट क्या आएगा आपका 6/9। ओके, ये जो 6/9 होगा, ये जो होगा ये एक एक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा, और दिस विल बी एक्विवेलेंट टू द प्रीवियस दैट इज़ 2/3। ठीक है, 2/3 से क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया इसको हम क्या बोलेंगे, एक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। मैं बाद में आपके लिए जो है एक्सरसाइज भी सॉल्व करके चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं सभी को मैं रिवाइज करा दूंगा। तो बट यहाँ पे बस थोड़ा बहुत एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, एक रैशनल एक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक के बारे में। तो अगला जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि इफ़ a बाई बी इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, यानी सिमिलरली अगर मान ले आपका जो है 2/3, या फिर आप दूसरा रैशनल नंबर इसको कंसिडर कर लो 4/8 एक रैशनल नंबर है। ओके, एंड m इज़ अ कॉमन डिवाइज़र। अब डिवाइज़र आपको मालूम है कि ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे किसी दूसरे नंबर को, तो m क्या है, कोई कॉमन डिवाइज़र है, किसका, a और b का। ये जो a और b का अगर कोई एक कॉमन डिवाइज़र m है तो तब क्या होगा, a बाई बी विल बी इक्वल्स टू a डिवाइडेड m, b डिवाइडेड m। यानी अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक रैशनल नंबर दिया हुआ है। ओके, अब इसमें जो है अगर 4 ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है इसमें अगर देखोगे और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है, इस दोनों में एक ऐसा m है जो कि कॉमनली दोनों को डिवाइड कर देगा। जैसे 4 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, और नीचे जो 8 है जो डिनोमिनेटर है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 4 है बेसिकली क्या है, एक कॉमन डिवाइज़र है। तो इसके बाद रिज़ल्ट क्या आएगा आपका,
1/2। तो ये जो प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि पिछला जो प्रॉपर्टी था आपका, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई करके एक एक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमको मिल रहा था, और यहाँ पे जो है आपका बेसिकली डिवाइड करके जो है एक रिड्यूस्ड वाला जो है वो आपका रैशनल नंबर निकल के आ रहा है। तो आई होप कि ये दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तब जो तीसरा प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कहता है कि a/b और c/d अगर दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, आर टू रैशनल नंबर्स, देन तब क्या होगा, a/b विल बी इक्वल्स टू c/d। ठीक है, a/b इक्वल टू c/d होगा। कब होगा, जब a प्रोडक्ट d विल बी इक्वल्स टू b प्रोडक्ट c। यानी इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बराबर है, ठीक है, तो a/b और c/d जो दो रैशनल नंबर होंगे वो बराबर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं 4/8, ओके, ये एक रैशनल नंबर हो गया, और दूसरा रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो जैसे हो गया कि आपका ये 8/16, ये दो रैशनल नंबर हैं। ओके, अब हमको अगर ये कहता है कि ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल हैं, तो इसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 4 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 8 को दूसरे वाले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों बराबर आना चाहिए। जैसे ये हो गया आपका a, ओके, अगर ऊपर वाले प्रॉपर्टी से मिला है तो ये हो गया a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका c, और ये हो गया आपका d। ओके, तो ऊपर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 × 16, ओके, विल बी इक्वल्स टू 8 × 8। तो 4 × 16 कितना हो गया, 64, और सिमिलरली 8 × 8 कितना हो गया, 64। तो ये प्रॉपर्टी है तीसरा प्रॉपर्टी। तो आई होप कि जो तीन प्रॉपर्टीज़ आपके बुक में दिए गए हैं वो तीनों प्रॉपर्टीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो ओके बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम बच्चों को यहीं पे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत बच्चों से जो है यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं थोड़ी बहुत। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CBSE पोर्टल। ओके, तो अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स के बारे में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो ये कहता है कि रैशनल नंबर a/b, ओके, अगर कोई एक रैशनल नंबर है, जैसे मान लिए कि ये हो गया 2/3, एक रैशनल नंबर है, ओके, इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो रैशनल नंबर 2/3 है, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे जो है a/b लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा इफ़, अगर a एंड b, जैसे यहाँ पे a आपका हो गया क्या 2, और नीचे क्या हो गया, ये जो 3 है ये हो गया b। इफ़ a एंड b आर इंटीजर्स, तो ऑब्वियस है कि a b क्या है आपका, ये जो a और b है ये क्या है, इंटीजर है। ओके, हैविंग नो कॉमन डिवाइज़र अदर देन 1, यानी इस 2 और 3 का अगर हम देखें तो इसका जो डिवाइज़र है, कॉमन डिवाइज़र क्या है, इस 2 का 2 जो है कॉमन डिवाइज़र का मतलब हुआ कि 2 किससे किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 1 से होगा या फिर 2 से होगा। अब 3 की अगर हम बात करें तो 3 किससे डिवाइड होगा, ये भी 1 से होगा या फिर 3 से होगा। तो कॉमन डिवाइज़र इस दोनों में कॉमन डिवाइज़र क्या है, सिर्फ 1 ही तो है, इसको छोड़ के और कोई भी इसका डिवाइज़र नहीं है। तो ये 2/3 स्टैंडर्ड वो फॉर्म में कहलाएगा अगर 2/3 जो है 2 और 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन डिवाइज़र अदर देन 1 नहीं है, और b इज़ पॉजिटिव, और b जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, जैसे यहाँ पे 3 है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि क्या 2/-3 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये 2/-3 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हालांकि 2 और 3 का कॉमन डिवाइज़र, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ये 1 है, बट अब अगर 3 को देखोगे जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ, ये जो है एक नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे,
तो नीचे वाले को पॉजिटिव बनाएंगे। तो नीचे वाले को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस -3 में अगर -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और क्योंकि नीचे हमने मल्टीप्लाई किया, इससे पहले जो हम प्रॉपर्टी 1 पढ़े थे उसकी हेल्प से क्या करेंगे, ये 2 को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपने जो नीचे मल्टीप्लाई किया है ये अपने मन से किया है। तो इसको हम कंपेंसेट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या निकल के आता है, -2/3। अब ये आपका जो रैशनल नंबर है ये क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो आई होप कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होता है। और भी अच्छे से समझ में तब आएगा जब मैं और भी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। तो इसलिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके बच्चों, जो अब हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, आपको जो है 2 या 2 से अधिक रैशनल नंबर्स दिए हुए होंगे, उसमें आपको बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर जो है छोटा है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको आपको दिमाग में रखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 रैशनल नंबर्स को कि उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये जो 2 रैशनल नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। एक तो केस नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने फ्रैक्शंस में पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, उसी तरह का केसेस है। तो मान लो कि आपके पास एक एग्जांपल है 1/3 और दूसरा रैशनल नंबर है आपके पास 7/3। ओके, ये आपके पास 2 रैशनल नंबर दिए हुए। अब आपको बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर जो है बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि दोनों का जो डेनोमिनेटर है वो सेम है। तो जब रैशनल नंबर्स के डेनोमिनेटर सेम है तो उसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको जो है उस सभी रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर वाले डिजिट को देखना है। ओके, 1/3 में क्या है, न्यूमरेटर 1 है, और 7/3 में न्यूमरेटर क्या है, 7 है। तो ऑब्वियस है कि 7 इज़ ग्रेटर देन 1। तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो 7/3 जो आपका रैशनल नंबर है दैट विल बी ग्रेटर देन 1/3। ओके, तो जब डेनोमिनेटर सेम हो तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, इसमें एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मान लो आपके पास एक रैशनल नंबर दिया हुआ है 5/-8 और दूसरा रैशनल नंबर दिया हुआ है 1/8। ओके, अब इसमें सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है कि जो डेनोमिनेटर पार्ट है, ओके, कोई भी रैशनल नंबर दिया हो, चाहे 2 हों या फिर 2 से अधिक हों, लाइक वाले हों या अनलाइक वाले हों, कोई भी हो, तो आपको सबसे पहले जो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। और ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली आपको बहुत ही काम आएगा कुछ क्वेश्चंस में। ओके, तो अगर इस दोनों रैशनल नंबर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है 5/8 का, इसमें माइनस में है, तो इसको आपको सबसे पहले पॉजिटिव में चेंज करना होगा। तो एक तो तरीका ये है कि -8 को मल्टीप्लाई करो -1 से, फिर उसी तरीके से न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, या जो सबसे सिंपल तरीका है कि इस माइनस को आप शिफ्ट कर दो न्यूमरेटर में। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -5/8 और दूसरा वाला जो आपका रैशनल नंबर है दैट इज़ 1/8। ओके, अब यहाँ पे देखो दोनों का जो डेनोमिनेटर है सेम है। अब न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे तो 1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन -5, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, -5/8 जो है वो स्मॉलर देन 1/8 होगा। ओके, तो ये केसेस थे जहाँ पे डेनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। अब हम केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में हम एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास पहला रैशनल नंबर दिया हुआ है 5/7 और दूसरा रैशनल नंबर दिया हुआ है आपके पास 2/3। ओके, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो डेनोमिनेटर हैं दोनों रैशनल नंबर के वो अलग अलग हैं। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, इस तरीके में अगर 2 रैशनल नंबर दिए हुए हों और दोनों का जो है डेनोमिनेटर अलग अलग हो, तो आपको सिंपल जो शॉर्टकट मेथड है वो ये है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5/7 और 2/3 में तो पहला जो रैशनल नंबर है जैसे 5/7, इसका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा दूसरे वाले रैशनल नंबर के डेनोमिनेटर से, यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। उसी तरीके से जो है दूसरा वाला जो रैशनल नंबर है दैट इज़ 2/3, उसका न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होगा किससे, पहला वाला रैशनल नंबर दैट इज़ 5/7 के डेनोमिनेटर से, यानी 7 से। तो जब हम ये चीज़ करेंगे तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, 15 आएगा। और उसी तरीके से 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 14। ओके, अब आप जो है ये 15 किधर लिखना है और 14 किधर लिखना है,
तो जिसका न्यूमरेटर इन्वॉल्व होगा उस साइड में लिखना है। जैसे 5 और 3 जो है इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आया 15, तो 15 को किधर लिखें, 2/3 के साइड में लिखें या 5/7 के साइड में। तो आपको लिखना है जिसका न्यूमरेटर इन्वॉल्व होगा। तो 5 और 3 में जो न्यूमरेटर है वो है 5, तो 5 के साइड में ये 15 को लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस है कि 15 इज़ ग्रेटर देन 14। तो 15 जो है वो किसका रिजल्ट आया, वो इस वाले का रिजल्ट आया, ओके। तो 5/7 जो आपका रैशनल नंबर है दैट विल बी ग्रेटर देन 2/3, ओके। तो अब हम देखते हैं मोर देन 2 रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना, ओके, कि उसको बेसिकली आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना होगा। जब आपके पास दो से अधिक अगर रैशनल नंबर दिए हुए हैं तो उसमें क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। तो चलो उसको भी हम देखते हैं। ओके, अगर आपके पास जो है 2 से अधिक रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं तो उनको कैसे आप कंपेयर करिएगा, यानी कैसे आप असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपसे पूछा तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखिएगा और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली आपको क्या करना होता है, सबसे छोटा वाला जो रैशनल नंबर होता है उसको पहले लिखना पड़ता है, यानी छोटे से बड़े की ओर आपको जाना पड़ेगा, यानी स्मॉलर टू लार्जर रैशनल नंबर्स, ओके। और डिसेंडिंग में बेसिकली क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपसे पूछेगा तो लार्जर रैशनल नंबर से आपको स्मॉलर रैशनल नंबर तक पहुंचना होगा, ओके। अब यहाँ पे 2 केसेस आते हैं कि मान लिए केस नंबर 1 को अगर हम देखें, केस 1 में आपके पास मान लिए कि कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे आपके पास मान ले दिया है 1/7, ओके, 5/7, 4/7, 3/7, ये आपके पास 4 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, सभी के जो डेनोमिनेटर हैं वो सेम है। तो ये ठीक उसी तरीके से हो जाएगा जैसे हमने इससे पहले जो 2 रैशनल नंबर्स का जो केस को डिस्कस किया था जिसमें डेनोमिनेटर सेम थे, यानी ये लाइक वाले केसेस हो जाएंगे। इसमें सिंपली आपको जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है उन नंबरों को चेक करना है। तो इन चारों में से जो रैशनल नंबर जिसका जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर है वो है 5/7, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 5/7 जो है सबसे बड़ा होगा, ओके। उसके बाद कौन सा है, 4/7, उसके बाद है 3/7 और उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, 1/7। तो ये जो आपने लिखा है ये हमने बेसिकली बड़े से छोटे की तरफ लिखा है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अगर असेंडिंग में लिखना होता तो इसको हम कैसे लिखते, 1/7, ओके, उसके बाद 3/7, उसके बाद 4/7 और सबसे बड़ा कौन सा होता है, 5/7। तो जब आपको जो है सेम डेनोमिनेटर्स वाले अगर रैशनल नंबर दिए हुए तो उनको कुछ इस तरीके से आपको कंपेयर करना है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है केस नंबर 2, जहाँ पे आपको बेसिकली क्या दिया हुआ है कि ऐसे रैशनल नंबर्स दिए हुए जिनके डेनोमिनेटर सेम नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पहला डेनोमिनेटर मान लिया ये पहला रैशनल नंबर मान लिया दिया हुआ है 1/7, उसके बाद अगर आपके पास दिया हुआ है 2/5, उसके बाद आपको दिया हुआ है 3/35। अब मान लें ये 3 आपके पास रैशनल नंबर दिए हुए। अब यहाँ पे आप देखो कि सभी तीनों रैशनल नंबर के डेनोमिनेटर जो हैं सेम नहीं है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि उसको आपको कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, केस नंबर 1 जो था अगर इस तरीके से रहता, यहाँ भी आप क्या करते, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट करते। तो अब मान लिए कि ये 3 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इसको आपको कंपेयर करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जितने भी डेनोमिनेटर्स हैं उसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, ओके। उसके बाद जो है आपको एलसीएम लेना है किसका, ये जितने भी डेनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लेना है। तो जब ये 7, 5 और 35 का एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 35। यानी अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में कि मेक द डेनोमिनेटर्स ऑफ द रैशनल नंबर्स इक्वल टू द एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया, 35 आया। तो अब जो ये रैशनल नंबर्स हैं इन सभी के डेनोमिनेटर्स को क्या करना होगा, 35 बनाना होगा। तो जो पहला है 1/7, इसको क्या करेंगे, नीचे जो है इस डेनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी न्यूमरेटर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5/35, ओके।
उसी तरीके से जो 2/5 है इसको भी सेम करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को जो है जो 5 है इसको भी हम 35 बनाएंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 को 7 से करेंगे, क्योंकि हमने 7 नीचे मल्टीप्लाई किया तो इस ऊपर भी न्यूमरेटर पार्ट में भी हमको 7 मल्टीप्लाई करना होगा। ये कितना हो जाएगा 7/35। ओके, उसके बाद आपको दिया हुआ तीसरा रैशनल नंबर वो है 3/35। तो ये हो जाएगा 3/35 और जिसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 35 है, क्योंकि अब जो है अब इस ये जितने भी रिज़ल्ट आए आपके पास 5/35, 7/35 और 3/35, ये सभी रैशनल नंबर्स इजीली अब कंपेयर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर क्या है 35 है। ओके, और ये जो 5/35 आया है वो किसका है 1/7, और ये 1/7 इज इक्वल टू 5/35। क्यों? हमने प्रॉपर्टी जो 1 अभी डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग। ओके, ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ओके, तो अब हम कंपेयर करेंगे ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स को। तो जब कंपेयर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है 7/35 को, तो यानी 7/35 जो है सबसे बड़ा रैशनल नंबर है। उसके बाद कौन सा है 5/35 है, उसके बाद लास्ट में आपका 3/35। अब फाइनल जो रिजल्ट आएगा आप देखो 7/35 जो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो किसका है 2/5 का। ओके, यानी 2/5 जो है वो ग्रेटर है किससे 5/35, और 5/35 किसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है वो है 1/7 का। ओके, और लास्ट में क्या होगा ये आपका 3/35। तो आई होप कि ये जो कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर का जो टॉपिक था ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत हो रही तो नीचे आप कमेंट करें। ओके, अब देखते हैं हम अगला टॉपिक। ओके बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। तो अब हम जो है रैशनल नंबर्स को बेसिकली क्या करेंगे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आपके पास जितने भी रैशनल नंबर्स होंगे ओके, ये दो टाइप के होंगे। एक रैशनल नंबर जो प्रॉपर वाले केसेस होंगे। अब ये प्रॉपर क्या होता है, वो ऐसे रैशनल नंबर्स जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होता है ग्रेटर देन न्यूमरेटर। और एक होगा इम्प्रॉपर वाला केस। ओके, और इम्प्रॉपर केसेस क्या होते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होता है स्मॉलर देन न्यूमरेटर। ओके, अब प्रॉपर सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे प्रॉपर वाले न्यूमरेटर्स रैशनल नंबर्स को। ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्रॉपर वाले 1/2 हो गया, 3/7 हो गया। अच्छा, ये जितने भी प्रॉपर हैं ये सभी के सभी 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। क्यों? इनको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जितने भी प्रॉपर वाले रैशनल नंबर्स होंगे वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। और जो इम्प्रॉपर वाले केसेस होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हो गया 3/2 हो गया, या फिर -5/3 हो गया। ओके, ये सभी के सभी इम्प्रॉपर वाले केसेस है, इनको भी हम देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर वाले रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ओके, उस लाइन में जो है कोई एक पॉइंट को कंसिडर करना जो ओरिजिन पॉइंट होगा, इसको हम नाम दे देंगे ओ नाम दे देंगे। ओके, अब आपको मालूम है कि इसके राइट साइड में जो भी नंबर्स लिखे जाएंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो भी इसके लेफ़्ट साइड में लिखे जाएंगे वो क्या होंगे नेगेटिव होंगे। इतना तो आपको मालूम है। अब जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहला जो नंबर आपको दिया है 1/2, तो 1/2 को हम कैसे इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि हमने कहा कि 1/2 क्या है प्रॉपर वाला केस है, तो ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ओके, और दूसरा ये जो आपका रैशनल नंबर दिया हुआ ये कैसा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर था, यानी राइट साइड ऑफ 0। ओके, तब कहीं भी एक पॉइंट कंसीडर करो, उसको नेम दे दो ए, और ये आप इसको मार्क कर दो 1। ये जो 1/2 रैशनल नंबर है इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। तो 2 का मतलब ये हो गया कि ये जो 0 और 1 जो एक लाइन है 0 और 1 के बीच में, जो बेसिकली आपको क्या करना है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बेसिकली एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और ये इक्वल होना चाहिए। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। और ये जो पहला पॉइंट जो है 0 के बाद वाला जो पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा 1/2 को। ओके, ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 1/2। तब इसको नाम दे दो P। तो इस नंबर लाइन में जो P पॉइंट है वो बेसिकली क्या है 1/2 है। ओके,
अब उसी तरीके से ये जो दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है कि 3/7 रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन में। तो जैसे हमने कहा कि 3/7 भी क्या है, एक प्रॉपर रैशनल नंबर है, तो ये भी जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद कोई सा भी एक पॉइंट कंसीडर करना है जो ओरिजिन होगा, और ये 3/7 पॉजिटिव है, तो यानी ये पॉजिटिव साइड यानी राइट साइड में लाई करेगा। किसके किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। ओके, इसको आप नाम दे दो A, और ये O जो है 0 बेसिकली ओरिजिन है। ओके, अब यहाँ पे देखो 3/7 जो है, 3/7 का डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो यानी वो 0 और 1 को जो है, 0 और 1 के बीच का जो स्पेस है इसको बेसिकली डिवाइड करना है कितने, 7 पार्ट्स में। ओके, तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए इक्वली डिवाइड करना है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तो आपको कितने लाइन ड्रॉ करने होंगे, 6 लाइन। तो 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पे जो है, जो पहला जो पॉइंट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा 1/7 को, दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 2/7 और तीसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 3/7, चौथा पॉइंट है 4/7, उसका पांचवा है 5/7 और छठा है 6/7। ओके, तो इस तरीके से जो है बेसिकली आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था कि 3/7 कहाँ लाई करेगा, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, वो ये वाला पॉइंट होगा। इसको आप नाम दे दो P। सो पॉइंट P रिप्रेजेंट्स 3/7। ओके, ये चीज़ होगा। अब उसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ कि इम्प्रॉपर वाले केसेस को कैसे आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ओके बच्चों, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इम्प्रॉपर वाले रैशनल नंबर्स का। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दिया है 5/3। ये एक रैशनल नंबर है जो कि इम्प्रॉपर है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉलर देन न्यूमरेटर। तो ये एक इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है। इस 5/3 को आप कुछ इस तरीके से मिक्स के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। तब मिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 होल नंबर 2/3। ओके, अब इसको हम दोबारा कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 1 + 2/3। अब आप पूछोगे कि ये 1 होल नंबर 2/3 को 1 + 2/3 आपने कैसे लिख दिया। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये कुछ इस तरीके से ही आएगा। ओके, तो ये आप करके देख लेना, या फिर सिंपली याद करने के पर्पज़ से आप जो है कोई भी लिखा हुआ, कोई भी मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ, मान लिए ये है 3 होल नंबर 5/7, तो इसको भी आप 3 + 5/7 लिख सकते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से 1 होल नंबर 2/3 को हमने लिख दिया 1 + 2/3। ओके, अब आपको ये रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो यहाँ एक चीज़ देखो कि 1 + 2/3 यानी जो पॉइंट होगा 1 प्लस समथिंग, यानी 1 में कुछ ऐड किया गया है। और ये 2/3 को जब आप कन्वर्ट करोगे, ये क्या है, एक प्रॉपर वाला केस है, यानी इसको डेसिमल पॉइंट में अगर कन्वर्ट करो तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। और ओवरऑल 1 + 2/3 का मतलब हुआ 1 पॉइंट समथिंग। ओके, तो अब इस तरीके से जो भी आपको रैशनल नंबर दिए हुए होंगे तो ये लाई करेगा ये जो होल पार्ट जो लिखा हुआ है उसके बाद, और किससे पहले, ये जैसे 1 है तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। ओके, तो यानी ये वाला जो 1 होल नंबर 2/3 है, ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक उसी तरीके से ये जो 3 होल नंबर 5/7 है, ये लाई करेगा 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग है, तो ये 3 पॉइंट समथिंग किसके किसके बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक तो लाइन ड्रॉ करना होगा, उसके बाद एक पॉइंट कंसीडर करना होगा। अब अगर रैशनल नंबर पॉजिटिव दिया हुआ तो इसको राइट साइड में कहीं रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपका है 1 होल नंबर 2/3 वाला, तो ये लाई करेगा किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो आपको 2 पॉइंट्स लेने हैं, पहला पॉइंट हो जाएगा आपका 1 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका 2। ओके, यानी ये जो पॉइंट जो है, ये जो रैशनल नंबर है 1 होल नंबर 2/3, ये कहाँ लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। और 1 और 2 के बीच में किस पॉइंट पे लाई करना है, लाई करेगा, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पार्ट है 2/3, इसको हम देखेंगे। अब ये 2/3 अगर आप गौर से देखोगे तो ये एक प्रॉपर वाला केस है, और इससे पहले जैसे हमने प्रॉपर वाले केसेस को रिप्रेजेंट किया, ठीक उसी तरीके से ये भी होगा। तो यहाँ का जो डिनोमिनेटर वो क्या है, वो 3 है। तो यानी
1 और 2 को हमको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 और 2, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब जो इसमें 1 और 2 के बीच में जो 1 के बाद जो पहला पॉइंट है जो कि है ये वाला पॉइंट, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1/3 को। दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 2/3, यानी 2/3 किसका, 1 और 2 के बीच में, ओके। और इसी तरीके से ये जो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये जो 1 होल नंबर 2/3 है वो रिप्रेजेंट होगा इस पॉइंट से, और इसको आप नाम दे दो P, जो कि रिप्रेजेंट करेगा क्या, 1 2/3, ओके बच्चों। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको जो है प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस से ही आपको ये समझ में आएगा। तो अब जो है एक नेगेटिव वाला रैशनल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे ये वाला रैशनल नंबर था, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास दिया है -26/7, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो इसको जो है आप इस तरीके से लिख सकते हो, -26/7 को -3 5/7, ओके। अब इस -3 5/7 को फर्दर आप लिख सकते हो, माइनस को आप बाहर ले लो और ब्रैकेट के अंदर ले लो 3 + 5/7, ओके। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यानी ये वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव साइड होगा, क्योंकि ये नंबर जो दिया हुआ है एक नेगेटिव रैशनल नंबर दिया हुआ है। अब ये लाई कहाँ करेगा, ये होल पार्ट में 3 है, और 3 के बाद क्या होता है 4, तो यानी 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। और कौन सा पॉइंट, 3 और 4 के बीच में जो 5/7 वाला जो पार्ट होगा वो पॉइंट बेसिकली आपका क्या होगा, -26/7 होगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इस लाइन को ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ O। आपको कितने पॉइंट्स कंसीडर करने, सबसे पहले आपको सबसे पहले करने हैं 1 2 3 और 4, ओके। और उसके बाद जो है 3 और 4 के जो बीच में जो स्पेस है उसको इक्वल डिवाइड करना है, कितने में, 7 पार्ट्स में। क्यों, क्योंकि ये जो आप देखोगे 5/7, यहाँ पे इसका डेनोमिनेटर क्या है, 7 है, तो आपको 7 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, ओके। तो उसके लिए हम 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ओके। ये 6 लाइन हो गए। अब इसका जो पहला पॉइंट है, ओके, 3 के बाद ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा किसको, 1/7 को। उसका जो दूसरा पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करेगा 2/7, तीसरा पॉइंट है 3/7, चौथा पॉइंट होगा 4/7, पाँचवा पॉइंट होगा 5/7। तो ओवरऑल जो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा, मैं इसको जूम करके इधर लिख लेता हूँ, ये पॉइंट P नाम दे दो, और ये रिप्रेजेंट करेगा किस रैशनल नंबर को, -26/7 को, ओके। तो इस तरीके से जो है हमें रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में, ओके। मैं जब एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा वहाँ भी आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके बच्चों। आई थिंक कि आज के लिए इतना काफ़ी है, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लॉन्ग हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला जो भी टॉपिक्स बच गए हैं, जैसे आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स है, फिर उसके बाद आपका जो टॉपिक बचा है वो है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करवाना था मुझे, तो इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CBSE पोर्टल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।